प्रोटोप्लास्ट, ये टॉपिक देखे हैं अनसॉल्व्ड में? अनसॉल्व्ड खोल के देखो, ये मतलब टिश्यू कल्चर में यही सारे टॉपिक्स पूछे होंगे, 6 टॉपिक्स है टोटल, एंड यही घुमा घुमा के बार बार उसी को पूछेगा। मेन इतना ही पढ़ना है हम लोगों को, टिश्यू कल्चर में इतना ही पूछता है, ठीक है। ये 6 टॉपिक्स है जो टिश्यू कल्चर में बार बार पूछे जाते हैं, और 6 के 6 टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक को चर्चा करेंगे। ये 6 के 6 टॉपिक का मैंने एक का नोट्स नहीं दिया अभी, टिश्यू ये वाला नहीं दिया है, बाकी सबका मैंने नोट्स दे दिया है आप लोग को। और बाकी अभी आज तो थोड़ा बेसिक जानेंगे कि एक्चुअली में टिश्यू कल्चर होता क्या है, ठीक है। स्टार्ट करें। अच्छा ये बताओ, मैंने सीएमपी में एक बच्चे को बोला था कि वो मैंने उसको फोटोज दिए थे कोचिंग की, चिपका हुआ है क्या? केमिस्ट्री में एक बोला, किसी ने फाड़ तो नहीं दिया उसको? डर लग रहा था बहुत। 3 जगह चिपका होगा। रेनू हेलो, यस सर। चिपका था? गए थे आप लोग कॉलेज? गए थे सर, नोटिस नहीं किया। हाँ, एक मैंने जोलॉजी डिपार्टमेंट में जब ऊपर चढ़ेंगे ना तो वहां पे करवाया था, एक केमिस्ट्री में कराया है, और एक उधर आर्ट साइड में थोड़ा सा। चलो, हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करें। रिया, रिया भी है, ज्वाइन है? यस सर। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, और एक हफ्ते में, एक हफ्ता क्या, और 4-5 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं, बट 6 ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, अब ये बार बार आते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर की पहली पीडीएफ जो मैंने भेजी वहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले समझ लेते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट, देखो अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर आपने बचपन में देखा होगा, कि बचपन में देखा क्या होगा, सुना होगा कि जैसे कोई बेबी पैदा होता है तो उसके एम्बाइक, ये मान लो बेबी पैदा हुआ, ठीक है, तो उसका जो एम्बाइकल कॉर्ड होता है, एम्बाइकल कॉर्ड समझते हो? हेलो, एम्बाइकल कॉर्ड, अरे वो अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो जो मम्मी के मतलब तोंद से जो निकला होता है वो, उसको कट कर देते हैं, उसको एम्बाइकल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। समझ पा रहा हो ना? बचपन में वो जो नाभि से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, वो लंबा सा, फिर उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। हेलो, आ रहा समझ? हाँ, यस सर। पाइप लाइक है ना? तो हाँ, उसमें क्या होता है, हाँ उसमें क्या होता है बेटा, उसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। और अब क्या होता है, अब एक टेक्निक आ गई है कि उस एम्बाइकल कॉर्ड को काट करके और डॉक्टर लोग रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में कभी उस बच्चे में ऐसा चीज आता है कि कोई चीज बन नहीं रहा उसकी बॉडी में, या फिर कोई चीज सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस एम्बाइकल कॉर्ड के अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स कभी सुना? हेलो, स्टेम सेल सुना है? नहीं सुना? हाँ तो आज ही सब सुन यस लो तो। सर। हाँ, तो एम्बाइकल कॉर्ड के अंदर कुछ स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्टेम सेल्स के पास क्षमता होती है कि पूरी की पूरी बॉडी को या फिर किसी भी एक पार्ट को जनरेट करा सकते हैं। बात समझ में आई? वो ए स्टेम सेल्स कितना है, केवल एक सेल है, वो एक सेल से पूरी बॉडी बना सकते हैं। एक सेल से क्या बना सकते हैं? दे कैन जनरेट पूरी बॉडी। मतलब ये एक सेल है, इससे पूरी की पूरी बॉडी बना देंगे, या फिर किसी बॉडी का एक पार्ट बना देंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको क्या करा कि मैंने आपको एक प्लांट का कोई एक दे दिया है, ऐसे प्लांट का कोई एक टुकड़ा दे दिया, और मैं कह दूं कि पूरा का पूरा प्लांट बना दो, तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे, वो जो प्लांट पूरा बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटी पोटेंसी बोलेंगे उस सेल की। यानी उस सेल के पास एक ऐसी क्षमता है कि वो अपने पूरे के पूरे प्लांट को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। और ये क्षमता केवल कुछ ही रीजन्स में पाया जाता है। बात समझ में? कि मैं अगर कोई भी चीज तोड़ के दे दूंगा तो वो नहीं है, कि कुछ ही चीज, कुछ ही पार्ट है। जैसे ह्यूमंस में स्टेम सेल्स हो गए, वो पूरी पूरी बॉडी जनरेट कर सकते हैं, तो कुछ ही पार्ट है वो क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। बात समझ में आई? आई मेरी बात समझ में?
स्टेम सेल्स के 3 पार्ट होते हैं। एक मतलब ये आगे जाके 3 पार्ट्स बनाता है। एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि आरबीसी बनाने में इसका रोल होता है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का। और भी बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं, अलग-अलग बॉडी में काम करते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली क्या होता है, स्टेम सेल्स डिवाइड होता है, फिर और स्टेम सेल्स बनाता है, एंड सबका काम अलग-अलग होता है। तो हमको अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बॉडी में बनाना है, ठीक है? ये एक्चुअली इसका यूज़ भी किया जाता है अभी। तो मान लो कोई लड़का है जिसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई कि भाई अब वो उसके अंदर लीवर का सिंथेसिस या फिर लीवर के एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो रहा, तो उसके स्टेम सेल से लीवर आर्टिफिशियली बनाया जाएगा, और तो उसको पूरा ग्रो करा के उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब फ़ायदा क्या है? मान लो मैं किसी का बॉडी का हार्ट अपने बॉडी में ले रहा हूँ, तो वो ग्राफ्टिंग होगी। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होगा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लगाया है, एंड आप हमारी बॉडी क्या कर देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी कि भाई मैं इसको नहीं ले पाऊँगा। बात समझ में आई? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपको किसी दूसरे का ब्लड चढ़ाया जाए, तो आपका बॉडी रिजेक्शन करेगी कि नहीं? कि भाई मुझे, या फिर किडनी रखा जाए तो रिजेक्शन करेगी। बट अगर खुद के स्टेम सेल से बना हुआ कोई चीज़ है, तो बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आई? अब कोई भी चीज़ बनेगी कैसे? हेलो? समझ में आ रही ना? चीज़ें समझ में आ रही ना? कोई भी यस चीज़ सर। हाँ, कोई भी चीज़ एक सेल से इतनी बड़ी हो गई कैसे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें देंगी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मान लो आपको मुझे ग्रोथ करानी है, तो आपकी ग्रोथ के लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? आपको पहली बात तो कोई टेंशन-वेंशन नहीं देनी है। घर वाले करते हैं ना कि भाई इसकी पढ़ाई के लिए इसको डिस्टर्ब मत करो, तो आपको कोई टेंशन नहीं देनी है। आपको सूटेबल एनवायरनमेंट देना है। आपके इर्द-गिर्द सब इंग्लिश बोलते रहें, तो आप भी इंग्लिश बोलोगे, है ना? आपको एसी में हमेशा रखूँ, तो आप गोरे हो जाओगे। आपको ये दूँ, वो दूँ, खाने के लिए अच्छा दूँ, फ्रूट दूँ, बादाम दूँ, है ना? तो उससे आपकी ग्रोथ होगी। तो एक सेल की अच्छे से ग्रोथ होती है जब उसको हम कहाँ पे रखते हैं? ग्रोथ मीडियम में रखते हैं। जैसे ग्रोथ मीडियम मतलब एक सूटेबल एनवायरनमेंट, उसमें जो-जो सेल को चाहिए ग्रोथ होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए, सेल प्रोलिफरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें हम किसके में देंगे? ग्रोथ मीडियम में देंगे। उस ग्रोथ मीडियम में क्या-क्या रहेगा? हार्मोन रहेगा, बफर रहेगा, बफर मतलब एक सूटेबल पीएच रहेगा, है ना? मेनली तो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो-जो उसको सूटेबल कंडीशन, सेम टेम्परेचर होगा, जिस-जिस कंडीशन में वो ग्रो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ मीडियम बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? मुझे अगर एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ मीडियम देना पड़ेगा। बात समझ में आई? मुझे उनको कम्फर्ट देना पड़ेगा ताकि वो क्या करें, सेल डिवीज़न करें। आई मेरी बात समझ में? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ मीडियम। आई समझ में? हेलो? यस सर। आप सुनो, तो जब ग्रोथ मीडियम देंगे तो वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो उस सेल के इस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटिपोटेंसी। यानी सेल को पूरी बॉडी जनरेट करना क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। वो कब अचीव होगा? ग्रोथ मीडियम। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कल्चर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कल्चर। फिर वो कल्चर चाहे सेल का हो, फिर वो चाहे टिश्यू का। टिश्यू का मतलब तो क्या होता है कि टिश्यू से पूरी बॉडी बनाना। सेल कल्चर का मतलब है सेल से पूरी बॉडी बनाना, या किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन को बनाना। वो डिपेंड करेगा उस ऑर्गन के लिए वो वाले जो हार्मोन्स है वो आपने दिए या नहीं दिए। बात समझ में आई? हेलो? आई समझ में? यस सर। चलो, अब अगर बात समझ में आई है, तो हम लोग स्पेशली प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं। आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो कहीं न कहीं आपको एनिमल टिश्यू कल्चर भी पढ़ने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मोर देन प्लांट्स। बट प्लांट्स भी कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, ठीक है? सही। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये गाजर है, एंड मैंने उसका केवल एक टिश्यू या फिर एक सेल ले लिया है, ठीक है? उस जो सैंपल होगा, मैंने क्या करा है, केवल उस प्लांट से क्या करा है, सैंपल निकाला है ना, सैंपल के फॉर्म में थोड़ा-सा एक पार्ट निकाला है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। है ना? उस एक्सप्लांट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? जहाँ पे वो ग्रोथ कर सकता है। ग्रोथ मीडियम बोल दूँ या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम बोल दूँ। अब आप लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में वो पूरा सूटेबल एनवायरनमेंट होगा, वो सारे हार्मोन्स होंगे, वो सारा मीडियम, वो सारी चीज़ें जो उसको ग्रोथ करने में मदद करेंगे, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगे, वो केमिकल्स वगैरह जो भी है ना? जब वो होगा, तो एक टाइम में क्या होगा, वो सेल बहुत सारी सेल बना लेगा, है ना? यस सर। अभी वो बहुत सारी सेल बनी है, लेकिन बहुत सारी सेल का कोई काम नहीं है। मतलब सेल तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन उस बहुत सारी सेल का कोई काम नहीं है। अब वो धी उस मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? कैलस बोलते हैं। उस मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? कैलस।
अब धीरे-धीरे क्या होगा, वो कैलस में अपना-अपना डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप पढ़ रहे हो एंड आपने अभी कुछ करा नहीं है, मतलब अभी आपने कुछ सोचा नहीं कि आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप ये बनोगे, वो बनोगे, ठीक है? आप केवल क्या कर रहे हो, आप अपना क्या बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहे हो। ग्रोथ मतलब आप माइंडली पूरा प्रिपेयर हो रहे हो कि आप आगे जाके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो वो सिचुएशन क्या होगी, कैलस, यानी आपने एक्स प्लांट से ग्रोथ मीडियम दिया एंड उसमें बहुत सारी सेल आ गई, अब मास ऑफ सेल बन गया, उसको क्या बोलते हैं, कैलस। अब कैलस अपना डिसाइड करेगा कि कैलस के किस सेल के पार्ट को क्या बनाना है। कोई रूट बनाएगा, कोई सूट बनाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो कैलस क्या है, एक मास ऑफ सेल है, वो क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। आई मेरी बात समझ में? एंड अब वो क्या हो गई, डिफरेंशिएट हो रही है। अब डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, अपना गोल अचीव करना, है ना? तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है? एंड वो क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो बना, फिर उससे प्लांटलेट बनेगा। प्लांटलेट मतलब एक क्या होता है कि एक छोटा सा प्लांट होता है जो कि अब आगे जाके प्लांट बनने वाला है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है शॉर्ट में टिश्यू कल्चर का। आया समझ में कुछ? तो अगर ये आपको समझ में आया है, तो थोड़ी-सी और चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा-सा अब थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, धीरे-धीरे चर्चा करेंगे, ठीक है? मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लूँगा, 1 हफ्ते में अच्छे से कंप्लीट कर दूँगा, आप लोग को पूरा कहाँ पे दो हाँ, हाँ, बता दो। हाँ, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये बेटा देखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका प्लांट है, इस प्लांट का मैंने छोटा-सा टुकड़ा या फिर मैं कह दूँ सैंपल, एकदम छोटा-सा टिश्यू या फिर सेल को निकाला, उसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। उस एक्स प्लांट्स को हम लोग ग्रोथ मीडियम में रखेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो वो बहुत तेज़ सेल डिवीज़न करेगा। आई मेरी बात समझ में? एंड सेल मीडियम में जब उसको हम रखेंगे तो बहुत वो उसकी बहुत सारी सेल्स बन जाएँगी, उसको मास ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस। अब वो कैलस डिफरेंशिएट होगा, यानी वो अपना गोल अचीव कर लेगा कि मुझे कौन-सी सेल को क्या बनाना है। आई मेरी बात समझ में? तो अब ये क्या बन गया, फिर वो एम्ब्रियॉइड बन गया, फिर एम्ब्रियॉइड से एम्ब्रियो बनेगा, थोड़ा डेवलप होगा तो एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से प्लांटलेट। आई मेरी पूरा प्लांट बन गया। आया मेरी बात समझ में? मतलब आज की टेक्निक में ये ऐसा भी मौजूद है कि आपको अगर मैं संजीवनी बूटी दे दूँ, थोड़ा-सा टुकड़ा उसका, तो आप पूरी की पूरी संजीवनी बूटी बना सकते हो, ठीक है? बट संजीवनी बूटी है दुनिया में, उसका नाम है सिलेजिनेला, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एंड वो वैसा वर्क नहीं करता जैसा कि रामायण में दिखाया गया था, ठीक है? चलिए, अ, आगे चर्चा करें, थोड़ा और डिटेल में जाएँ। तो हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने एक्स प्लांट पढ़ा, ठीक है? तो एक्स प्लांट क्या है बताओ? हाँ, और एक्स प्लांट की खास बात क्या है कि वो अभी मैच्योर है। मैच्योर का मतलब है उसको पता है कि वो क्या था। पता है कि वो क्या था भाई। मैंने यहाँ से इस प्लांट से फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, कोई भी प्लांट है एंड इस प्लांट से मैंने अरे प्लांट कितना खराब बना है। कोई थोड़ा सा मैंने टुकड़ा यहाँ से निकाल लिया, वही हमारा एक्स प्लांट है। अभी एक्स प्लांट पता तो है कि हमने रूट का टुकड़ा लिया है कि सूट का टुकड़ा लिया है या फिर लीफ का टुकड़ा लिया है, पता है ना? यस सर। तो वो चीजें उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी सबको अपना गोल पता है, सबको अपनी जगह पता है, सबको अपना अपने मतलब सबको एक स्पेसिफिक चीज के लिए वो बने हुए हैं, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएट है। तो यानी अभी जो एक्सप्लांट है वो कैसा है, मेच्योर है, नॉन डिवाइडिंग सेल है। वो डिवाइड क्यों होगा भाई, नॉन डिवाइडिंग सेल है, ठीक है? अभी डिवाइड नहीं होगा जब वो पहले से मेच्योर है, ठीक है? एंड डिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है? कैसी सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल है। आई मेरी बात समझ में? डिफरेंशिएटेड सेल यानी अभी इनका वर्क अपना पता है। फिर हमने इसको कहाँ पे रखा था बेटा, कल्चर मीडियम में रखा था। मैंने इसको हार्मोन्स दिए हैं, बात समझ में? अब ये जो एक्स प्लांट है, ये जाएगा डी डिफरेंशिएशन में। डी डिफरेंशिएशन में, बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी डिफरेंशिएशन। आई मेरी बात समझ में? जब ये डी डिफरेंशिएशन में जाएगा, तब ये बहुत तेज डिवाइड होगा, बहुत ज्यादा डिवाइड होगा, और ये मास ऑफ सेल्स बना लेगा, ऐसे 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 करके मास ऑफ सेल्स। उन मास ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या? कैलस।
अब इस कैलस को कुछ हवा नहीं है, आप कैलस को देख के नहीं बता सकते कि ये रूट का टुकड़ा था कि ये सूट का टुकड़ा था, कुछ नहीं बता सकते। आई मेरी बात समझ में? तो यानी अब ये क्या हो गए, अनडिफरेंशिएटेड हो गए, इनका कोई काम नहीं है। बात समझ में आई? यानी अभी ये कुछ पार्ट वाला बना नहीं रहे, अभी ये कैसे हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अनडिफरेंशिएटेड। और ये अनमैच्योर हो गए, यानी अब एक तरीके से कैसे बन गए हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरीके हो गए हैं। आई मेरी बात समझ में? और यस मेरिस्टेमेटिक सर। टिश्यू लगातार डिवाइड होता रहता है, और जब ये लगातार डिवाइड हो गए, थोड़ी देर बाद इसके पास क्या हो जाएगा? रीडिफरेंशिएशन हो जाएगा। रीडिफरेंशिएशन यानी इन्होंने फिर से डिफरेंशिएशन करा, और डिफरेंशिएशन करके अपना अलग-अलग पार्ट बना लेंगे एंड प्लांटलेट बन जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई? प्लांटलेट यानी डिफरेंशिएटेड प्लांट। बात समझ में आई? यानी उसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट का मतलब क्या है कि कुछ, अब इसका यही पार्ट है कि भाई कैलस का कुछ पार्ट रूट बनाने लगेगा, कैलस का कुछ पार्ट शूट बनाने लगेगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है टिश्यू कल्चर का। ठीक है? हाँ, वेट अ मिनट, फैन चला लूँ। एक चीज और, टिश्यू कल्चर में मेन बात ध्यान रखना होता है, टिश्यू कल्चर इतना भी आसान नहीं है, वो तो समझने में आसान होता है, करने में बहुत कठिन होता है। टिश्यू कल्चर में ये बात ध्यान रखनी होती है कि टिश्यू कल्चर में आप पूरी के पूरा स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करो। स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि एक भी इंफेक्शन ना हो, एक भी बैक्टीरिया ना हो, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेराइल कंडीशन बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? हाँ, चलो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं, और ये पीडीएफ मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी इस नोट्स की। ठीक है? तो ये एज अ मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है, ऐसे मैंने बाहर से इस पीडीएफ को ले लिया। बाकी मैंने आपको एक जो दूसरी पीडीएफ भेजी है, वो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी वो पता होना चाहिए, यहाँ से एक-एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करें टिश्यू कल्चर होता क्या है? तो टिश्यू कल्चर में हम लोग टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लांट पढ़ेंगे, फिर टीटी पोटेंसी के बारे में पढ़ेंगे, एंड कौन-कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है टिश्यू कल्चर के लिए, जिसे हमको लोग ग्रोथ मीडियम या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम बोलते हैं, और प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, स्टार्ट करूँ? यस प्लांट सर। टिश्यू, हाँ, प्लांट टिश्यू कल्चर एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स है, यानी बहुत सारी इसमें टेक्निक्स कलेक्ट होती हैं एक साथ, बहुत सारी टेक्निक्स का हम लोग यूज करते हैं, ताकि हम क्या करें? टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल्स टिश्यू और ऑर्गन अंडर अ स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मीन्स उसमें एक भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, उसमें एक भी वायरस नहीं होना चाहिए, एकदम एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। एसेप्टिक और स्टेराइल कंडीशन का मतलब होता है कि सारे इंफेक्शन को खत्म कर दो। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत सारी टेक्निक्स है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक एक प्लांट सेल या फिर टिश्यू को ग्रो करा रहे हैं, ये है ना, या फिर ऑर्गन को ग्रो करा रहे हैं, किस कंडीशन में? स्टेराइल कंडीशन में, स्टेराइल। है ना? और कहाँ पे ग्रो करा रहे हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम न्यूट्रिएंट कल्चर में, कल्चर। ऑफ नोन कंपोजिशन, जिसका हमको कंपोजिशन नोन है कि हमने उसमें क्या हार्मोन डाला है, क्या डाला है, ऐसे बस ऐसा नहीं न्यूट्रिएंट। ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल या फिर टिश्यू का ग्रो कराते हैं। ठीक है? फिर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, बहुत सारे प्लांट टिश्यू कल्चर हैं, बहुत में केवल सीड का कल्चर किया जाता है, बहुत में एम्ब्रियो का कल्चर किया जाता है, बहुत में कैलस का कल्चर किया जाता है, बहुत में ऑर्गन का कल्चर किया जाता है, बहुत में प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया जाता है। अब इसको एक एक करके हम आगे पार्ट टू में इसको मैंने भेजा है ना, एक एक करके आगे हम इस चीज को, कौन सीड कल्चर क्या होता है, एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, सब पढ़ेंगे। सबसे पहले टिश्यू कल्चर की हम लोग एक डिफिनीशन और अच्छी सी पढ़ लेते हैं कि टिश्यू कल्चर एक इज अ टेक्निक दैट यूजेस एन आर्टिफिशियल मीडियम। वो क्या करता है, एक आर्टिफिशियल मीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ मीडियम या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम, वो यूज करता है ताकि हम क्या कर सके, ग्रो कर सके, मेंटेन कर सके सेल या फिर टिश्यू को, या फिर ऑर्गन को अंडर अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन। आई मेरी बात समझ में? टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक से होती है जिसमें सेल या फिर टिश्यू को हम ग्रो कराते हैं, कहाँ पे? एक आर्टिफिशियल मीडियम में, या फिर उसे बोल दूं कि आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में, जहां पे क्या हो, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्फेक्शन ना हो, स्टेराइल कंडीशन हो। आई मेरी बात समझ में? ये दूसरी डिफिनीशन है, आप ये भी लिख सकते हो।
आया समझ में? फिर मैंने आप क्या हुआ बेटा? कहाँ पे? टॉप, हाँ कहाँ पे? ये स्टार्टिंग में लिखा है लाइक वो नहीं, ये मतलब है कि हम ये आगे आगे पढ़ने वाले, पहले बात हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे, पहले टिश्यू कल्चर की डिफिनीशन, एक्सप्लांट की डिफिनीशन, टोटिपोटेंसी की, फिर टिश्यू कल्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन क्या है उसका इंपॉर्टेंट, हाँ इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स की तरीके, ठीक है, कि ये हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। चलो, अब एक्सप्लांट क्या होता है बताओ? एक्सप्लांट तो तुम ही लोग जानते हो, बता दो मुझे, लिखा भी हुआ है। हाँ, जो उसको हमने रिमूव करा है, ठीक है। तो एक्सप्लांट क्या होता है? लिविंग टिश्यू होता है, जिसको हमने क्या करा है, एक ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी प्लांट से हमने उसको क्या करा है, रिमूव किया है। कहाँ पे? एक रिमूव करके हमने कहाँ पे रखा है? ग्रोथ मीडियम में रखा है फॉर टिश्यू कल्चर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट इज द प्लांट पार्ट दैट आर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन कल्चर मीडियम, ऐसे भी बोल सकते हो आप। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट एक सेल्स है या फिर टिश्यू है, जिसको रिमूव करके कहाँ पे रखा है? कल्चर मीडियम में, ताकि हम टिश्यू कल्चर कर सके। आई मेरी बात समझ में? फिर हमने टोटिपोटेंसी पढ़ा था। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेल या फिर टिश्यू से पूरा का पूरा ऑर्गन या फिर प्लांट या फिर एनिमल बनना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, किसी सेल की कैपेसिटी, कैपेसिटी टू रीजनरेट इनटू एंटायर प्लांट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। बात समझ में? टोटी का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। टोटी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, यानी पूरा, एंटायर। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। कहेंगे तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है यार, पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी। आप आपके पास पूरा प्लांट जनरेट करने की कैपेसिटी है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोटिपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी, प्लांट सेल के बाद एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं। दैट इज मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल हैव अ कैपेसिटी, सारे प्लांट सेल्स के पास क्या है? कैपेसिटी है, ताकि वो रीजनरेट कर सकें इनटू द एंटायर प्लांट, पूरे प्लांट में, व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर इन्वायरमेंट, जब उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट में रखते हैं, जिनको हम लोग ग्रोथ मीडियम बोलते हैं, यानी उस सारा सुटेबल इन्वायरमेंट देते हैं, ठीक है, विद न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोनल सपोर्ट, यानी सारे न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोनल सपोर्ट देते हैं उसको। आया मेरी बात समझ में यहाँ पे? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये नोट्स वगैरह लिख लेना। चलो, अब हमने बोला कि हमने टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार क्या सुन रहे हो, बाकी सब चीजें तो बस मैनुअल है। जो मेन स्मार्ट वाला काम क्या है कि ग्रोथ मीडियम बनाना, हम जितना अच्छा ग्रोथ मीडियम बनाएंगे उतना ही अच्छा कोई ग्रो होगा। बात समझ में आई? अब ग्रोथ मीडियम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ देनी पड़ेंगी, जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि हम उसको क्या करें, मीडिया कल्चर बनाएँ या फिर मीडियम कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएँ। अब मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मतलब मीडिया कल्चर में क्या-क्या रहेगा? तो द बेसिक एनवायरनमेंट मिनरल एलिमेंट्स सच एज़ पोटेशियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एनिमल की ग्रो करने के लिए, ये बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नर्व सेल जानते हो, नर्व सेल? हेलो? तो नर्व सेल जो होता है, न्यूरॉन होता है, तो उसमें सोडियम पोटेशियम का बहुत ज्यादा रोल है। सोडियम पोटेशियम पंप अगर कभी सुना होगा तो एनिमल में वो रोल है, बट प्लांट में भी पोटेशियम बहुत ज्यादा रोल है। खेतों में पोटास वगैरह डाला जाता है, ठीक है। कैल्शियम की बहुत रोल है, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं। तो ये हम लोग ग्रोथ मीडियम में, हार्मोन्स में, ग्रोथ मीडियम में इन्वॉल्व करेंगे। और क्या चीजें इन्वॉल्व करेंगे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व करेंगे। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा? सुनो, अभी 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 ये खत्म नहीं हुआ। मीडिया कंस्टिट्यूएंट में क्या होगा? लाइक आयरन भी आएगा, मैग्नीज, कॉपर आएगा, जिंक आएगा, बोरॉन आएगा, मोलिब्डेनम होगा। ये सब स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। लार्ज क्वांटिटी में क्या चाहिए था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, है ना। हम लोग कुछ चीजें तो हम लोग जानते भी हैं। एनपीके हम लोगों ने पढ़ा होगा। एनपीके सब लोग, सबको, बच्चों बच्चों को रटा होता है कि एनपीके यानी प्लांट को जरूरी होता है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना। तो ये आप बता दो, सल्फर भी इसमें ऐड कर दो, कैल्शियम भी ऐड कर दो। तो ये सब लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है टिश्यू मीडियम, है ना। फिर स्मॉल क्वांटिटी में क्या चाहिए? जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीज, कॉपर चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि हम ग्रोथ कर सके प्लांट का, है ना।
एंड कुछ प्रोवाइडिंग देयर अब ये हम लोग डायरेक्ट तो दे नहीं सकते। मान लो मुझे कैल्शियम देना है तो मैं डायरेक्ट तो दूँगा नहीं, मैं क्या दूँगा? कैल्शियम कार्बोनेट दूँगा, है ना? मुझे नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन सल्फेट दूँगा, नाइट्रोजन नाइट्रेट दूँगा। आई मेरी बात समझ में? तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट थोड़ी ना दे सकता हूँ, मैं क्या कर दूँगा? उनके साल्ट के फॉर्म में दूँगा, उनके कॉमन साल्ट के फॉर्म में दूँगा। आई मेरी बात समझ? साल्ट समझते हो ना? जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नाइट्रेट बन गया तो नाइट्रोजन का साल्ट हो गया इस तरीके से। इस तरीके से। चलो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में हम क्या-क्या डालेंगे? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे इन मिलीमोलर। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, मैक्रो का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, जो ज़्यादा मतलब ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, जो हम लोगों ने पढ़ा एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, वो हम लोग मिलीमोलर क्वांटिटी लेंगे उसकी। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है आल्दो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए आर एसेंशियल फॉर टिश्यू ग्रोथ इन अ कल्चर दे एक्ट एज़ अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की इसने स्पेलिंग गलत रखा है, जेड होता है, ठीक है? एंजाइम्स, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स के जो मेन कोफैक्टर है लाइक मैग्नीशियम हो गया, बोरॉन हो गया, एंजाइम्स के कोफैक्टर होते हैं। किसी भी एंजाइम्स को काम करने के लिए एक कोफैक्टर चाहिए होता है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना? तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी एंजाइम वर्क करता है तो बाय कोफैक्टर। पढ़ा है कि नहीं? अरे वो की वाला मॉडल पढ़ा होगा ना यार, कि लाइक ये मान लो कोई चाबी है ना? एंड ये मान लो एंजाइम होता है, ठीक है? इसको चाहिए होता है कोफैक्टर, तो ये कोफैक्टर ऐसा होता है, ये दिस इज द कोफैक्टर। ये एंजाइम पूरा कंप्लीट हो गया, जब ये जुड़ जाता है तब ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। एंजाइम बहुत सारी है बॉडी में बट एक्टिव नहीं होते, कब तक? जब तक उसको कोई अपना कोफैक्टर नहीं मिलेगा। तो कोफैक्टर यहाँ पे बोरान एंड मैग्नीशियम होता है, तो वो हमको चाहिए स्मॉल अमाउंट में। आया समझ में यहाँ तक? फिर हम प्लांट को ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या चाहिए? तो ऑर्गेनिक का मटेरियल का मतलब होता है ऐसा जो खाने से रिलेटेड हो, मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, जिसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट ग्रोथ, अगर हमको बेस्ट ग्रोथ चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो जो मीडियम होगा उसको हमको क्या देना पड़ेगा? सप्लीमेंटेड विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यानी उस सप्लीमेंटेड का मतलब होता है किसी को अच्छा फूड देना जिसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी पाया जाए, जैसे कि सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो जितने भी सोर्स है कार्बन के या फिर एनर्जी के, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जितने भी आपके दिमाग में आता है ऑर्गेनिक मैटर, तो आप लिख सकते हो। बात समझ में आई? ये नहीं कार्बोहाइड्रेट वगैरह। आया समझ में? फिर विटामिन्स में जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स है ना? फिर देखो इसने एंजाइम की स्पेलिंग गलत करा। तो एक्चुअली कोएंजाइम, कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम की तरीके ये भी काम करते हैं, ठीक है? तो कोएंजाइम पढ़ा है कि नहीं? हाँ, कोएंजाइम, तो कोएंजाइम की तरीके विटामिन काम करते हैं ना? मैं किस साल पढ़ रहा था, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था किसी दिन, कोएंजाइम की बहुत हाँ, सेकंड ईयर में ये नोट पढ़ाया जाता है पूरा ना। तो कोएंजाइम विटामिन ही होते हैं, विटामिन ए, बी वन सब पूरा करते हैं। तो लाइक रिक्वायर्ड टू एडिट द मीडियम फॉर हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है टिश्यू कल्चर के लिए, जैसे थियामीन, निकोटिनिक एसिड, है ना? थियामीन निकोटिनिक एसिड हो गया, है ना? एंड ग्लाइसिन हो गया, है ना? ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है, जो थियामोन होता है वो निकोटिनिक एसिड होता है, एंड ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ग्रोथ मीडियम में एज़ अ विटामिन्स, एज़ अ कोएंजाइम। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? रिवीजन करा दूं क्या? रिवीजन पहले सुन लो कि अगर मान लो न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। माइक्रो में क्या चाहिए? आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब क्या माइक्रो, यानी थोड़ा कम अमाउंट चाहिए चलेगा, है ना? फिर कार्बन सोर्स की तरीके चाहिए, क्या चाहिए? सुक्रोज, है ना? सुक्रोज कार्बन सोर्स के लिए लग जाएगा, यानी ऑर्गेनिक सोर्स हो जाएगा। विटामिन में क्या चाहिएगा? थियामीन चाहिएगा। थियामीन समझते हो किसको बोलते हैं? थियामीन बताओ। थियामीन इज अ विटामिन बी वन, है ना? एंड निकोटिनिक एसिड इज विटामिन बी थ्री, है ना? ग्लाइसिन तो एक आपका अमीनो एसिड है, ठीक है? ये सारा चीज चाहिए। और क्या क्या चाहिए अगर तुमको बताऊं तो? और क्या क्या चीज चाहिए? जैसे अभी हम लोग हार्मोन की चर्चा करें नहीं, हार्मोन हमको क्या चाहिए? ऑक्सिन चाहिए, जिब्रेलिन चाहिए। अब आप लोगों ने हार्मोन पढ़े हैं सेकंड ईयर में? बाकी सब नहीं बोल रहे हैं। हेलो, हार्मोन पढ़ा है ना?
हेलो? यस सर। तो हार्मोन में अब यहाँ पे हम लोग वो वाले हार्मोन नहीं दे सकते जो प्लांट के अंदर है। हमको कौन-सा हार्मोन देना पड़ेगा? सिंथेटिक हार्मोन देना पड़ेगा। सिंथेटिक हार्मोन जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सिन का सिंथेटिक हार्मोन क्या होता है कि 2,4-D होता है, IAAA एंडोल एस्टिक एसिड ऐसे करके, है ना? तो सिंथेटिक वाले देना पड़ेगा। वैसे ही तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो कार्बन सोर्स में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, वही सारा चीज़ लिखा है ना? इसको आप हटा भी देना, कार्बन सोर्स में मेनली बस सुक्रोज़ है, हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है, ठीक है? आप इसके अलावा आप लोग यहाँ पे एक चीज़ आप इसके अलावा आप लोग ग्रोथ एक है इस कार्बन सोर्स के अलावा आप लोग लिख लीजिएगा, ये मेरी ग्रोथ नहीं है मतलब नोट्स नहीं है, ग्रोथ फैक्टर लिख लीजिएगा, ग्रोथ रेगुलेटर्स लिख लीजिएगा एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स में आप लोग क्या लिखोगे? ऑक्सिन्स लिखोगे, ठीक है? ऑक्सिन्स मतलब कौन-कौन सा? IAA, है ना? 2,4-D, ठीक है? साइटोकाइनिन्स ये दोनों इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? साइटोकाइनिन्स, ठीक है? या फिर साइटोकाइनेसिस ओह सॉरी हाँ, वही है। आई मेरी बात समझ में? दो दो हार्मोन बहुत ज़्यादा ऑक्सिन और साइटोकाइनेसिस, ठीक है? और अब देखो मैं बता दूँ आपको यहीं पे चर्चा कर दूँ, आगे तो चर्चा करने वाला था। ऑक्सिन हमारा हमेशा रूट बनाता है। ऑक्सिन हमेशा क्या बनाता है? रूट। रूट, है ना? ऑक्सिन बनाते जहाँ जहाँ देखो दोनों दोनों हार्मोन डालेंगे, जहाँ पे हमने ऑक्सिन डाल दिया तो वहाँ पे रूट बहुत अच्छा डेवलप होगा और जहाँ पे हमने साइटोकाइनिन डाल दिया वहाँ पे सूट बहुत अच्छा डेवलप होगा। आई मेरी बात समझ में? यस सर। याद रहेगा ऑक्सिन हमेशा को प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोकाइनेसिस वो क्या करता है और मतलब सूट को प्रमोट करेगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि हम एक चीज डाल रहे हैं, हम दोनों चीज डालेंगे, जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? जहाँ पे साइटोकाइन्स ज्यादा होंगे वहां पे सूट और जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे रूट। ये पूरा बस सुक्रोज कार्बन सोर्स। अब अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लूं तो एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास कोई एक छोटी सी सेल है एक एक केवल दो तीन मेरे पास सेल है उससे मुझे बहुत सारी सेल्स बनानी है तो लार्ज मल्टीप्लिकेशन यानी बहुत सारा मल्टीप्लाई करने में फास्ट मल्टीप्लिकेशन बहुत धीरे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मतलब बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है तो मैं उसको ग्रोथ मीडियम में डाल के फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ अर्ली फ्लावरिंग कर सकता हूँ भाई मैं इतना वेट क्यों करूँ कि प्लांट कोई इतना टाइम लगाएगा जब ग्रो होगा मैं ग्रोथ मीडियम डेल डाके उसको अच्छे से और जल्दी मैं फ्लावरिंग करा सकता हूँ ठीक है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं भाई मैंने क्या करा कोई कोई एक आर्टिफिशियल सेल बनाया जिसमें मैंने जीन चेंज करा उसको हम लोग क्या करा ग्रोथ मीडियम डेल डाल के एंड उसका मल्टीप्लिकेशन करा दिया डिजीज फ्री प्लांट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई एक प्लांट था जिसमें बहुत ज्यादा डिजीज लगी हुई है हमने उसको जब डिफ्रेंसिएशन कराया तो कैलस बना कैलस एसेप्टिक होता है एसेप्टिक यानी उसके सारे इन्फेक्शन वगैरह मर जाते हैं तो डिजीज फ्री प्लांट बन जाता है आया यहाँ तक बात समझ में दीज आर द एप्लीकेशन आया समझ में हेलो यस सर। अ, बाकी अगर इसको याद करना है तो मैं एक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैं अभी अब लिखने जा रहा हूँ ठीक है तो बस हमको सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है बाकी सब तो ठीक है लाइक न्यूट्रिएंट मीडिया बाकी सब तो डिफिनीशन है न्यूट्रिएंट मीडिया तो न्यूट्रिएंट मीडिया में आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या क्या होना चाहिए तो सबसे पहले हमने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ठीक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या था कुछ बताओ कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को ज्यादा चाहिए नाइट्रोजन हाँ तीन तो और बोल ही दो एनपीके पोटेशियम। हाँ ठीक है फास्फोरस। तो लाइक एनपीके हो गया ऐसे एनपीके याद रखो और क्या चाहिए कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट होता है और सल्फर ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम में पड़े होने चाहिए ठीक है और माइक्रो यानी थोड़ा कम अमाउंट में थोड़ा कम कंसेंट्रेशन में होनी चाहिए तो लाइक आयरन होना चाहिए तो आयरन भी होना चाहिए मैग्नीज भी होना चाहिए बट थोड़ा कम ठीक है जिंक होना चाहिए बोरॉन होना चाहिए मोलिब्डोनम होना चाहिए आई मेरी बात सुन फिर यस सर। फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ा था भाई हमने पढ़ा था कि ये तो पहला नंबर वन में आ गया माइक्रो एंड माइक्रो फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या चाहिए उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आप लोग क्या दोगे उसको सुक्रोज। ग्लूकोज हो गया सर है ना सुक्रोज। लैक्टोज। सुक्रोज हो गया ठीक है कार्बोहाइड्रेट।
मतलब ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है, ग्लूकोज सुक्रोज ये सारा कार्बोहाइड्रेट ही है, ऐसे करके आप लोग उसको प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा एज अ कार्बन सोर्स। 2 to 5% ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ठीक है। फिर हमने और क्या बोला कि हम उसको विटामिन देंगे। तो विटामिन में कौन कौन से विटामिन? विटामिन B1, B1 का मतलब क्या है? थायामीन। एंड विटामिन B3, मतलब इतना तुम समझ रहे हो कि ये सारी चीजें क्या होती है, एक सेल की ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें ज्यादा एसेंशियल होती है, जो मैंने बताया। निकोटिनिक और भी चीजें, बट एज अ स्टूडेंट ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। फिर हम लोगों ने फोर्थ क्या पढ़ा? ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर। तो लाइक ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? एक ऑक्सिन्स आएगा और एक आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। तो जो ऑक्सिन्स होगा वो, ठीक है। ऑक्सिन्स में भी हम लोगों ने चर्चा करी कि ऑक्सिन्स लाइक नॉर्मल ऑक्सिन्स नहीं जो प्लांट के अंदर पाए जाएंगे, जो बनाए जाते हैं ऑक्सीजन आर्टिफिशियली, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। IIA, IPA भी होता है, NAA नेपथलीन एस्टिक एसिड, ठीक है। फिर 2,4D, ठीक है। और साइटोकाइनिन्स का जो काइनेटिन होता है, एक्चुअली काइनेटिन, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद हो, काइनेटिन जो है वो, मुझे ऐसा लगता है मैंने पढ़ा है काइनेटिन। काइनेटिन आपका वो जो नारियल पानी होता है ना, उस नारियल पानी के अंदर भी काइनेटिन पाया जाता है, वो भी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है ना। एंड ये सब क्या बनाएंगे? कैलस बनाएंगे। और यहीं पे आप लोग याद कर लो कि आपका जो अगर इफ, ठीक है, अगर यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि अगर ऑक्सिन, ऑक्सिन ऐसे लिख देता हूँ ना, ऑक्सिन, सॉरी, सर आप लिख रहे हैं, दिख तो नहीं रहा इसको। अरे बाप रे, ये पहले बताना था, मैंने पूरा लिख डाला। चलो ठीक है, समझ में तो आ गया ना। यस सर। हाँ, इफ ऑक्सिन्स, मैं भेज दूंगा, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यही इंपॉर्टेंट है पूरा क्लास में जो बताया मैंने, कि अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और साइटोकाइनिन की कम है तो क्या बनेगा? रूट। रूट ज्यादा होगा। एंड अगर रूट प्रमोशन बोल दूं, मतलब रूट ही नहीं बनाएगा, मतलब रूट का प्रमोशन करेगा, रूट बनने में मदद करेगा, ठीक है। और साइटोकाइनिन अगर ज्यादा है ऑक्सिन से तो बनेगा आपका शूट। सूट, सूट प्रमोशन होगा, यानी सूट प्रमोट होगा। ये पूरा का पूरा आज की क्लास का एकदम निचोड़ हुआ। अभी अभी इतना नहीं है, अभी बहुत पढ़ाऊंगा। इस ये स्क्रीनशॉट लो एंड ग्रुप में भेज दो तुरंत। आया कि नहीं समझ में? यस सर। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट मीडियम में चाहिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। फिर आगे मैं आप लोग को स्टार्ट करूँ। अभी एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, मतलब PDF 1 कंप्लीट हो गया। अब कौन सा ऐसा छोटा टॉपिक उठाऊं जो अभी हो जाएगा? अ, चलो आज एक एक लॉन्ग, हाँ ग्रेट, ठीक है, भेज दिया। वही आज मैं आप लोग को एक टॉपिक उठाता हूँ, ठीक है, दैट इज द सिंथेटिक सीड। अनसॉल्व है आप लोग के पास? यस सर। देखो इसका ये पूछा हुआ है कि नहीं रिसेंट में, मतलब हमारे टाइम में तो बहुत आता था। एंड आप लोग पहले देख लो, मैं एक क्वेश्चन तैयार कर लो ताकि आप लोग इतना रट डालो जितना मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स में पूछा गया होगा, जल्दी देख लेता हूँ, तब तक मैं इसका नोट्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर। पूछा गया पूछा है। है ना? और ये यस सर। इतनी बार पूछा है, मैं क्या ही बताऊं, इसका मतलब कोई तोड़ नहीं है, इतना बार पूछा है। और ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर का मतलब क्या होता है कि एक पेज, या एक पेज नहीं, मतलब कहने पर 1.5 पेज, बट इसमें इसमें इतना नहीं लिख सकते कि 1.5 पेज पहुंचे, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा भर भर आगे मत लिख देना कि ज्यादा लिख दिया। शॉर्ट आंसर मतलब शॉर्ट आंसर, तो हम लोग शॉर्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले
आप लोग क्या सोच रहे हो कि क्या हो सकता है, एक सिंथेटिक सीड क्या हो सकता है, यानी जो टिश्यू कल्चर से बनाया गया होगा? हेलो। यस सर। हाँ, सिंथेटिक सीड क्या होगा, गेस करो, फिर मैं चर्चा करता हूँ। सीड तो प्लांट देता है ना, सिंथेटिक सीड क्या है? जो टिश्यू कल्चर से प्लांट जनरेट होंगे उससे सीड जो निकला हो। हाँ वो तो ठीक है, और इसमें खास बात क्या होगी सिंथेटिक सीड की, मतलब लाइक हमारे पास जो नॉर्मल सीड है और सिंथेटिक सीड है, उसमें और क्या क्या खास बात हो सकती है, ये है आपके सिंथेटिक सीड। सर वो डिजीज फ्री होंगे। हाँ ये बढ़िया हो गया, डिजीज फ्री। और देखो सर क्यों बनाया जा रहा है सिंथेटिक सीड, पहली बात तो क्या, अब बनाया भी जा रहा है बहुत ज्यादा, मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, पहली बात तो ये है कि डिजीज फ्री प्लांट इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत तेज डिवाइड होते हैं, बहुत तेज डिवाइड यानी मतलब वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे और ये प्लांट बहुत ही जल्दी डेवलप होंगे। ठीक है, दूसरा जो आपने बताया कि वो डिजीज फ्री होंगे, उसमें कोई डिजीज बीमारी कभी जिंदगी में लग ही नहीं सकता, पूरा वो ऐसा बनाया ही गया है, बात समझ में आई? यस। ठीक है, स्क्रीन चलेगी, एक से मैंने हटा दी स्क्रीन। चेंज करके बोलेगा इस सीड को तो बोल देगा मैन मेड सीड्स। ठीक है, ठीक है, ये आपके कहाँ से बनाए जाते हैं, ये आपके सोमैटिक एम्ब्रियो से बनाए जाते हैं। दो तरीके के एम्ब्रियो होते हैं, एक जेनेटिक एम्ब्रियो या फिर जर्म एम्ब्रियो। आपका ये जो है ये आपके दो तरीके के एम्ब्रियो होते हैं ना, एक होता है जाइगोटिक एम्ब्रियो, यानी जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियो। ये हमारे कैसे बनाया जाता है, सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कि लाइक जो बॉडी की सेल होगी वो सोमैटिक सेल्स होती है, और जो जर्म सेल होती है लाइक स्पर्म ओवम से मिलने से जो जाइगोट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है तो जाइगोटिक एम्ब्रियो। बट नॉर्मल बॉडी की सेल के फ्यूजन से जो बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियो। बात समझ में आई? यस। तो इसमें हम लोग क्या क्या प्रोसेस इसका इन्वॉल्व होता है, अगर हम लोग इसको ध्यान से समझे तो लाइक कैसे आप बनाओगे। तो अगर सिंथेटिक सीड बनाना तो सबसे पहले हमको टिश्यू कल्चर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो हमने क्या लेना है, सोमैटिक एम्ब्रियो लेना है। एंड सोमैटिक एम्ब्रियो जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, सबसे पहले हम सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा कैसे, हमने वही क्या करा, क्या कि उसका कैलस कल्चर कराया, यानी कैलस मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में हार्मोन देके उसको कैलस से किस में बदलाया, तो मैं मतलब अच्छे से हार्मोन दिया कि वो एक एम्ब्रियो में डेवलप हो। ठीक है, उस तरीके के हार्मोन दिया जैसे वो एम्ब्रियो में डेवलप, तो कैलस से क्या बना, सोमैटिक। कैलस तो हमको पता नहीं क्या होता है ना, उसके पीछे की कहानी ये सब सब गायब हो जाती है। मान लो कोई प्लांट का कोई भी पार्ट हो, आई मेरी बात समझ में, प्लांट का कोई भी पार्ट हो उसको कैलस में बदलेंगे, उसके लिए मैंने न्यूट्रिएंट मीडिया बताया कि कैलस में बदलने के कौन कौन न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं, वो मैंने आपको बताया, अभी अभी चर्चा हुई है उसमें। फिर हम अपने अपने अकॉर्डिंग उसको हम अलग अलग मीडियम देके हम अलग अलग चीजों में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, आई मेरी बात समझ में? यस सर। कैलस तो आप भूल जाओगे भाई पुराना क्या था, वो कुछ भी हो, अब कैलस बन गया, अब कैलस कुछ भी बन सकता है। आई मेरी बात समझ में, कि अगर मैं कह दूं कि फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बड़ा गरीब था एंड अब ये कैलस बन गया, मतलब कहने का मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो फुल्ली एजुकेटेड है, तो अब भूल जाओ कि वो गरीब था, अब वो आगे जाके कुछ भी बना सकता है। तो लाइक कैलस से जब किसी भी प्लांट, किसी भी सैंपल एक्स प्लांट से कैलस बन गया, तो अब आगे जाके सोमैटिक एम्ब्रियो, वो अपने अकॉर्डिंग हार्मोन दिए गए उसको, तो सोमैटिक एम्ब्रियो बना, पहला स्टेप। दूसरा, जो ये जो सोमैटिक एम्ब्रियो होते हैं, ये आपके फॉर एग्जांपल ये सोमैटिक एम्ब्रियो है, तो ये सोमैटिक एम्ब्रियो कवर्ड होते हैं एक प्रोटेक्टिंग कोट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एल्जीनेट। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियो की खास बात क्या होती है कि उनके चारों ओर कवरिंग क्या होती है, सोमैटिक सोडियम एल्जीनेट की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके चारों ओर कवरिंग कवरिंग किसकी होती है, बोलो। सोडियम ऑक्सीजनेट। ठीक है, तो सोडियम एल्जीनेट कैसे बनता है, अगर मैं इसको चर्चा करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, मैंने ऊपर वहां पे नोट्स में ऊपर ऐसे लिखा है, जो आपका एक्स प्लांट होगा
उसको हम सोडियम एल्जीनेट और क्या दिया, और सोडियम एल्जीनेट उसके चारों ओर कोटिंग है, एंड कैल्शियम क्लोराइड दिया उसको, ठीक है। तो उसमें उससे क्या बना आपका, कैल्शियम एल्जीनेट बन जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बात समझ में आई? हेलो। यस ये सर। हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो था। सोमैटिक एम्ब्रियो किससे कवर होता है, सोडियम एल्जीनेट से। एंड ये जो सोडियम एल्जीनेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड देंगे। जैसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड देंगे सोडियम एल्जीनेट को, ठीक है, तो ये जो सोडियम एल्जीनेट है वो किस में बदल जाएगा, कैल्शियम एल्जीनेट में, एंड NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आया मेरी बात समझ में? यस सर। कोई भी एम्ब्रियो जो कैल्शियम एल्जीनेट से कवर होता है, कैल्शियम एल्जीनेट से कवर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक सीड बोलते हैं। बात समझ में? कोई भी एम्ब्रियो जो कैल्शियम एल्जीनेट से कवर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक एम्ब्रियो बोलते हैं। तो अगर आप लोग ये डायग्राम देखो जो अभी अभी दिखाया था मैंने, तो लाइक आपको ये हरे हरे कुछ पार्ट दिख रहे हैं एकदम डार्क हरे, तो वो आपके क्या हैं, वो एक्चुअली में आपके सोमैटिक एम्ब्रियो है। एंड उस सोमैटिक एम्ब्रियो के चारों ओर जो दिखाई दे रहा व्हाइट व्हाइट, वो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम एल्जीनेट। कैल्शियम एल्जीनेट हो जाएगा। बात समझ में आई? यस। चलिए अब इसको देख लेते हैं अच्छे से, मतलब नोट से पढ़ा देता हूँ मैं आपको। एंड उसी को सिंथेटिक सीड बोलते हैं। सिंथेटिक सीड का काम क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वेट अ मिनट, ये मैंने आपको नोट्स भेज दिए, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो पढ़ो आर्टिफिशियल सीड्स क्या होते हैं, कि आर्टिफिशियल सीड्स आर द सिंथेटिक सीड्स, ना, जिसमें क्या होता है कि आपका या फिर सोमैटिक सीड भी उसको बोलते हैं। यूजिंग अ न्यूट्रिएंट मीडिया, हमने क्या करा था, विद सुटेबल हार्मोन सोमैटिक एम्ब्रियो को सबसे पहले प्रोड्यूस करा था। सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोड्यूस ऑन अ कैलस टिश्यू, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस्ड बाई in by artificial incompilation of somatic embryo with a protective coating suitable matrix like calcium alginate। तो हमने सिंथेटिक सीड को कैसे प्रोड्यूस करा था, सिंथेटिक सीड को कैसे प्रोड्यूस करा था, हमने प्रोड्यूस करा था बाय आर्टिफिशियल इनकैपुलेशन। हमने आर्टिफिशियल तरीके से उसके चारों ओर क्या लगाया था, एक इनकैपुलेशन यानी कवरिंग लगाई थी, किसके चारों ओर, सोमैटिक एम्ब्रियो के चारों ओर, विद अ प्रोटेक्टिव कोटिंग जिस ऑफ सुटेबल मैट्रिक्स, जो सुटेबल मैट्रिक्स की एकदम प्रोटेक्टिव कोटिंग थी। जैसे कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे सोडियम सॉरी कैल्शियम एल्जीनेट। बात समझ में आई? हेलो, हेलो, आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया ना? जो मैंने अंडरलाइन करा है ना यहाँ पे, ये बहुत पार्ट, लाइक आर्टिफिशियल सीड की 3 लाइन में डिफिनेशन खत्म हो जाती है, कि जब सिमेट्रिक एम्ब्रियो लाइक आर्टिफिशियल सीड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल इनकैपुलेशन। इनकैपुलेशन यानी आर्टिफिशियल कवरिंग कराई गई है सोमेटिक एम्ब्रियो के चारों ओर किसी भी सुटेबल मैट्रिक्स की, जैसे कि कैल्शियम एल्जीनेट। आया समझ में? हेलो, यस सर। आ गया? फिर लाइक हमने यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट में लिखा था कि मान लो एक्स प्लांट होता तो एक्स प्लांट को हम लोग सोडियम एल्जीनेट देंगे और कैल्शियम क्लोराइड देंगे, तो वो जाके NaCl बाहर हो जाएगा एंड कैल्शियम एल्जीनेट बन जाएगा। यानी सोडियम ने क्लोराइड से रिएक्शन कर लिया, एल्जीनेट ने इसके साथ, ठीक है, और क्या बन गया आपका, सिंथेटिक सीड बन गया, ठीक है। इन एडिशन द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट एंड ग्रोथ हार्मोन आर आल्सो एडेड। इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन कंपोनेंट एंड ग्रोथ हार्मोन भी उसके चारों ओर ऐड करते हैं, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, एंड मिमिक्स द स्ट्रक्चर ऑफ कन्वेंशनल सीड। और एक रियल वाले कन्वेंशनल सीड यानी जो रियल सीड आते हैं उसके तरीके स्ट्रक्चर उसको मिल जाता है। Suitable explant are selected for stabling. Suitable explant are selected for stabling callus culture। जो suitable explant होते हैं उसको हम callus culture के लिए establish करते हैं। Artificial seed can be stored for a long time in a suitable condition। हम artificial की condition बता रहे हैं कि artificial क्या क्या कर सकता है। artificial seed को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बड़े ही लॉन्ग टाइम के लिए। यानी नॉर्मल सीड से तो ये बहुत अच्छा है ना, जो कैल्शियम एल्जीनेट चारों ओर जिसके लगा हुआ है वो वाला सोमैटिक एम्ब्रियो, तो वो इतना बेस्ट क्यों है, क्योंकि उसको हम कभी भी कितने भी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में?
मैंने आज उसको बनाया, मैं 100-200 साल भी उसको बाद भी उसको मैं क्या कर सकता हूँ, जर्मिनेट करा सकता हूँ। आई मेरी बात समझ में? यस सर। कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रैपिड एंड मास प्रोपगेशन। रैपिड मतलब उसको हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम उसको तुरंत और मास प्रोपगेशन में हम उसको जर्मिनेट कर सकते हैं ऑफ एलाइट प्लांट स्पीसीज। हम लोग का मतलब बड़े बड़े प्लांट स्पीसीज है ना, एज वेल हाइब्रिड वेराइटीज। हाइब्रिड वेराइटीज का मतलब क्या होता है कि हम कुछ हाइब्रिड वेराइटीज कैसे बनते हैं कि किसी हमने किसी दो डीएनए को मिला दिया, कोई नया डीएनए बना दिया, है ना, तो उस तरीके की वैरायटीज के प्लांट को कर सकते हैं, इसमें जर्मिनेट करा सकते हैं। आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन इज हेल्पफुल फॉर एसेक्सुअल प्रोपोगेटिंग प्लांट। कोई ऐसा प्लांट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब तक होगा नहीं तो नया डीएनए उसमें मिलेगा नहीं, है ना। लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल का डीएनए बनके एक नया डीएनए बनता है, उसी को वैराइटीज बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। बट यहाँ पे नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक नया डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो के चारों ओर वो कोटिंग नहीं बना पाएगा। भाई कोटिंग कैसे बनेगा, भाई बायोटेक्नोलॉजी कोटिंग नहीं बना पाएगा तो कौन बनाएगा, टिश्यू कल्चर बनाएगा। टिश्यू कल्चर उसके चारों ओर क्या कर देगा, वो सीड वाला जो रियल कोटिंग दे देगा। किसका कोटिंग, कैल्शियम एल्जीनेट। बात समझ में आई? और बनाया भी गया है, किसका किसका बनाया गया है, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन कैरेट में किया गया है, कैरेट यानी है ना गाजर, ग्रेप्स में किया गया है, सैंडलवुड में आर्टिफिशियल सीड बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये आपका सोमैटिक एम्ब्रियो जो कि जाइगोटिक एम्ब्रियो नहीं है, जाइगोट वाइगोट नहीं है, ये सोमैटिक एम्ब्रियो है। एंड उसके चारों ओर जेलिंग एजेंट है। जेलिंग एजेंट का मतलब वही हो गया कि आपका कैल्शियम एल्जिनेट एंड बहुत सारे और भी इसमें हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट मीडिया डाले गए हैं, ग्रोथ रेगुलेटर यानी ऑक्सिन साइटोकाइनिन्स डाले गए हैं, आर्टिफिशियल सीड कोट्स है एंड एंटीबायोटिक एंड एंटीफ्लॉगमिन एजेंट डाले गए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बेस्ट बना सकें। और एट द लास्ट वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, हियर इज द सोमैटिक एम्ब्रियो एंड उसके चारों ओर ये सारा का चीज आपका आर्टिफिशियल सीड कोट। आया समझ में? तो यही आपका एक आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। इतना लिख दोगे आपका अच्छे से शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो मेन बात लिखी है वो आप मिस मत करिएगा, ये 3 लाइन में मेन बात लिखिए कैसे बनाया जाता है आर्टिफिशियल सीड को, ठीक है। यस हेलो। सर। और अच्छा नंबर पाना है, मतलब अगर नंबर पाना है तो ये डायग्राम जरूर बना देना। बिना डायग्राम के टीचर को अच्छा नहीं लगता, वो चीज का भी नहीं अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसको डिटेल करना है, हालांकि शॉर्ट नोट्स है, अगर आपको डिटेल करना तो आप बता भी दो कि प्रोसेस क्या है। आप एक्सप्लांट लिया, उसको सोडियम एल्जिनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड में ग्रो कराया, तो जो कैलस बनेगा उस कैलस से जो सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा उसके चारों ओर सोडियम एल्जिनेट होगा। जब वो कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम एल्जिनेट बनेगा, दैट इज द आर्टिफिशियल कोट। और दिस तरीके की सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीड बोलते हैं। ऐसा समझ में? यस सर। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल जब मैं पढ़ूंगा तो यही ये आपका देखो, इसमें मैंने एक चीज छोड़ा है, ये पूरे पूरे शॉर्ट आंसर है लाइक जो पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगला जो शॉर्ट आंसर पूछा गया है वो मेल स्ट्रीम देखो ये सब देख लेना कि सब पूछे गए कि नहीं, और कोई टॉपिक ऐसा है तो जो इसमें रह तो नहीं गया। उसके अलावा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का भी नोट्स मैंने नहीं भेजा, ठीक है। फिर मेरिस्टेम कल्चर है, फिर उसके बाद टीटो पोटेंसी लॉन्ग लॉन्ग आंसर में आता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज बस गलत लिखी है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल होगा, है ना, तो वो देख लेना। एंड ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने भेज दिया, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास कल चलेगी, ठीक है। कल मैं टाइम बता दूंगा, लगभग 12 बजे ही, तो सुबह नींद नहीं खुल रही है इस टाइम पे, तो 12 बजे ही क्लास लेंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इस टाइम पे? ओके ठीक है, चलिए, बाय बेटा।